इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, महाराज साहब सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना। श्रावकों के आवश्यकों की चर्चा चल रही थी, नियमित करने योग्य कार्यों की चर्चा चल रही थी। षट कर्माणि दिने दिने, प्रतिदिन करने योग्य कार्य क्या हैं उसकी चर्चा चल रही है। जिनेंद्र देव की पूजा जो श्रावक न करे वो श्रावक कैसा। गुरुओं की उपासना करने का भाव जिसके हृदय में नहीं हो वो श्रावक नहीं हो सकता। जिसके जीवन में स्वाध्याय रूपी खुराक नहीं है, प्रतिदिन स्वाध्याय जिसके जीवन में नहीं चलता है, वो जीव कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी धन इकट्ठा कर ले, दौलत हो, वैभव हो, संपत्ति हो, सब कुछ हो, लेकिन उसका मनुष्य जीवन व्यर्थ है। माने स्वाध्याय के बिना चलता नहीं है। जैसे भोजन के बिना जीवन नहीं चलता, उसी तरह से स्वाध्याय के बिना दिन नहीं ढलता। माने षट कर्म हैं ये, जिनेंद्र देव की पूजा, गुरुओं की उपासना और स्वाध्याय, इन तीन के संदर्भ में काफ़ी चर्चा अपेक्षित विस्तार से हम कर चुके हैं। और आज प्रसंग है चौथे आवश्यक का, जिसका नाम है संयम। जैसे संयम कह करके पुकारा गया है। जिनेंद्र देव की पूजन करना हमने सीखा, गुरुओं की उपासना को भी हमने सीखा। स्वाध्याय किस पद्धति से किया जाना चाहिए, इस बात को भी हमने बहुत गहराई से देखा था। लेकिन स्वाध्याय का फल क्या है? कहते हैं बिना संयम के ज्ञान व्यर्थ है। माने जो भी ज्ञान है वो ज्ञान व्यर्थ है। देखिए संयम जो है ना, संयम के बिना जो गाड़ी है वो बिना ब्रेक के समान है। अब बिना ब्रेक की गाड़ी कैसी होगी? दुनिया में कौन व्यक्ति बिना ब्रेक की गाड़ी को चलाना चाहेगा? बोलो, सोचना जरा। माने गाड़ी है हमारे पास में, वो ब्रेक नहीं है, तो कौन कौन सफ़र करना चाहेगा भाई? गाड़ी चाहिए अच्छी की, हाँ चाहिए ना, क्यों नहीं चाहिए। बहुत महंगी गाड़ी, आप कहो जितनी महंगी गाड़ी दिलाएंगे आपको, लेकिन बस एक ही माइनस पॉइंट है उसमें कि ब्रेक नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, ऐसी गाड़ी को में बैठकर क्या मौत को आमंत्रण देना है? कौन चाहेगा ऐसी गाड़ी में बैठना? बस यही समझ लीजिए आप, मनुष्य जीवन रूपी जो गाड़ी है, इस गाड़ी में भी संयम रूपी ब्रेक लगना जरूरी है। जिसके जीवन में ये संयम रूपी ब्रेक नहीं लगता, उसकी गाड़ी अवश्य ही विनाश को प्राप्त होती है और वो नियम से नरक निगोद में चला जाता है, अधोलोकगामी होता है। जो जीव अधोलोक में नहीं जाना चाहते हों वे संयम अंगीकार करें। स्वाध्याय का फल कहाँ है? संयम। जिनके जीवन में स्वाध्याय हो, जिनके जीवन में अध्ययन हो, जिनके जीवन में चिंतन मनन हो और उनके जीवन में वो बात उतरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? स्वाध्याय और वस्तु स्वरूप की बातें जीवन में उतरने का नाम ही तो संयम है। जो बातें पढ़ी सुनी हैं, अब उसे जीवन में उतार लेवें, उसे लाइफ में अप्लाई करें। तो जिनकी लाइफ में ये बातें अप्लाई की जाती है, जिनकी लाइफ में ये बातें उतर जाती है, समझ लीजिए उनका जीवन संयमित हो जाता है। बहुत स्पष्ट शब्दों में ऐसा कहा है कि भाई ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जग माही सहज वैरागी। वैराग्य कोई लाना नहीं पड़ता, वैराग्य कोई ऊपर से धारण करने जैसी चीज़ नहीं है। संयम कुछ ऐसा नहीं है जो गहने जैसा हो। यद्यपि जनवाणी में जगह जगह संयम के लिए गहने शब्द का प्रयोग किया है, और ये कहाँ है, अपने मनुष्य जीवन का श्रृंगार संयम से कीजिए, ऐसा उपदेश दिया है। लेकिन तो भी ये कोई गहने नहीं है जो ऊपर से धारण किए जाएं। जिनके जीवन में ज्ञान उतरता है उनके जीवन में ये संयम की सौरभ स्वयमेव दिखाई देती है।
संयम से हम अपने जीवन का श्रृंगार करें, संयम से हम अपने जीवन को सुशोभित करें, हमारा जीवन ये संयम से सुरभित हो, ऐसा होना चाहिए। इसलिए जितना हो सके, जितना बन पड़े, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम संयम के रास्ते पर चलें। देखिए कैसे चलें उस संयम के रास्ते पर, क्या किया जाए, संयम की प्रेरणा देने वाला यह छठा प्रकरण आज हम यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। निकालिए आप संयम प्रकाश जो ग्रंथ अपना चल रहा है, इसमें पेज नंबर 511 है। 511 नंबर पेज पर संयम ये प्रकरण है अपना, मूल प्रकरण अब जो यहाँ चल रहा है। अभी तक 3 आवश्यकों की चर्चा हो गई, अब यह चौथा आवश्यक संयम रूप में यहाँ शुरू कर रहे हैं, संयम का वर्णन। 511 नंबर पेज। संयम्यन्ते इंद्रियाणि मनश्च येनांसौ संयम है, अर्थात जिस शक्ति के द्वारा 5 इंद्रियों एवं मन की प्रवृत्ति को रोका जावे उसको संयम कहते हैं। इसका मतलब संयम के माध्यम से इंद्रियों की प्रवृत्ति और मन को रोका जाता है, कंट्रोल किया जाता है। खुद ही खुद के बारे में देखें जरा, हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप को, क्या अपने मन को कंट्रोल कर पा रहे हैं। कई लोग समाज में ऐसे मिलते हैं, सर्किल में परिचितों में ऐसे लोग होते हैं, अरे भाई साहब अपन तो जो चाहो वो चीज़, अपने को मन हो गया रात को 2 बजे भी आइसक्रीम खाने का तो दुकान खुलवा करके आइसक्रीम खा लेते हैं अपन। ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसा कहेंगे अपने को तो कहीं भी कुछ भी जो अपने को चाहिए वो चीज़ अपने को मिल जाती है, खाना पीना घूमना फिरना मौज मस्ती जब जहाँ चाहो। कर्फ्यू के समय में भी अपने को कोई रोक टोक नहीं है, क्या कोरोना लॉकडाउन के समय में भी जहाँ चारों तरफ सब बंद है, अपने को कौन रोके, अपनी इतनी चलती है। अच्छा भाई साहब, यहाँ आचार्य देव ये कहना चाहते हैं, आप ये कह रहे हो कि अपनी बहुत चलती है, लेकिन सच बात यह है कि आपकी अपने मन के ऊपर नहीं चलती है। क्या आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी इच्छाएं आपके कंट्रोल में नहीं है, आप तो दास हैं उनके। आपको लग रहा है मैं 2 बजे खुलवा करके आइसक्रीम की शॉप खुलवा करके मैं आइसक्रीम खा करके आया, देखो आप, इसका मतलब ये है आप रसना इंद्रिय के गुलाम हैं। क्या आप उस इच्छा को रोक नहीं पा रहे हैं, आपको लग रहा है मैं स्वाधीन हूँ, लेकिन आप स्वाधीन नहीं हैं, आप पराधीन हैं। जरा जिनागम का चश्मा लगा करके देखने का प्रयत्न तो कीजिए, आपको पता लगेगा स्वाधीनता किसे कहते हैं। अरे स्वाधीनता वह होती है जहाँ भोजन की परवाह नहीं होती, स्वाधीनता वह होती है जहाँ 5 इंद्रियों के विषयों की चाह नहीं होती, स्वाधीनता वह होती है कहीं भी सो गए, कहीं भी उठ गए, कहीं भी बैठ गए, जब नंगे पांव चलते हैं। इतनी स्वाधीनता है जब वे केश लॉन्च करते हैं मुनिराज, इतनी स्वाधीनता है कि बटन बंद करने की भी पराधीनता नहीं है। ऊपर तन पर वस्त्र नहीं है और बाहर में किसी की पराधीनता नहीं है। जिनके ऊपर शासन नहीं है, जिनके ऊपर किसी का राज्य नहीं चलता है, सरकार का शासन जिनके ऊपर नहीं चलता है, संयमित जीवन जीने वाले ऐसे हमारे महामुनिराज सच में धन्य हैं वे। हम यहाँ ऐसा सोच रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं हम, देखो जरा, यहाँ तो ऐसी बातें कही है अभी, तो 5 इंद्रियों के विषयों में फंसे हुए जीवों की दुर्दशा का चित्रण किया है, इंद्रियों के विषयों में फंसे हुए जीवों की दुर्दशा। और एक बात समझ लीजिएगा, संयम के बिना ये गाड़ी तो बिना ब्रेक की है ही, डूबेगी ही और पार भी कभी लगने वाली नहीं है। आप ये कहें मेरी जो ड्राइविंग बहुत अच्छी है, भले ही ब्रेक नहीं लगता हो, लेकिन तो भी मैं ऐसे गाड़ी चलाऊंगा कि मंजिल तक पहुंचा दूंगा, बिना ब्रेक लगाए ही पहुंचा दूंगा मैं। ये कह रहे हैं भाई ऐसी गाड़ी मंजिल तक पहुंचने वाली नहीं है, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तू रुलियो जग कीच में। भैया तीर्थंकर बनने वाले जीव गर्भ में आए थे, उसके 6 महीने पहले से रत्नों की बरसात हो रही थी। सारी दुनिया को इस बात का पता था कि ये जीव केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, जगत के जीवों का उद्धार करेंगे, उसके बावजूद भी क्या मजाल, क्या जो संयम के बिना वे निर्वाण की प्राप्ति कर ले। वे संयम के बिना मुक्ति नहीं होती, संयम के बिना निर्वाण नहीं होता, संयम के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती।
मुनिव्रत धारण किए बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, पहले जिनेंद्र देव की पूजन, फिर गुरुओं की उपासना और फिर स्वाध्याय, इसके बाद में चौथा नंबर आता है संयम का। ये संयम प्रकाश नाम का ग्रंथ जब हमने शुरू किया था ऋषभ देव जयंती से, उनके दीक्षा दिवस से, तब हमने पहले ही प्रवचन में ये बात कही थी कि भाई जिनागम में संयम के गीत तो गाए हैं, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना का संयम वो किसी काम का नहीं होता। इसलिए पहले सम्यक्त्व, बाद में संयम, पहले गुणस्थान चौथा, फिर गुणस्थान पांचवा। देवलोग इस संयम के लिए तरसते हैं, वो संयम कैसा होता होगा। स्वर्ग नरक पशु गति में ना ही, स्वर्ग में नहीं है, नरक में नहीं है और पशु गति में नहीं है, आलस्य को हरण करा देने वाला ऐसा संयम। आप सोचिए जरा, ऐसा संयम कैसे जीवन में प्रकट हो, और उस संयम को जीवन में प्रकट करने की विधि क्या है, मार्ग क्या है, संयम की प्रेरणा देने के लिए आज ये चर्चा कर रहे हैं। जिसके जीवन में नियमित स्वाध्याय होता है, स्वाध्याय जिसके जीवन में होता है, उसका हृदय वैराग्य से ओतप्रोत हो जाता है। माने स्वाध्याय जिसके जीवन में उतरेगा, तत्वज्ञान जिसके जीवन में उतरेगा, उसे संयम के लिए कहीं दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है। उसके जीवन में स्वयमेव संसार आसार लगने लगता है। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों के अवसर पर ऐसे भजन आपने जरूर सुने होंगे। संसार लगने लगा अब आसार, निज गायक की सुधि आई। है कितना, निज गायक की सुधि आई। जिसे गायक स्वभाव पसंद आता है उसे फिर विषय कषाय पसंद नहीं आते। जिसे आत्मा पसंद आता है उसे पंचेंद्री के विषय भोग पसंद नहीं आते हैं। संसार लगने लगा अब आसार, निज गायक की सुधि आई। जिसे सुध आएगी, अपने गायक की सुध जिसे आएगी, जिसे चैतन्य की सुध आती है, जिसे चैतन्य की चेतना सुहाती है, उसे फिर विषय नहीं सुहाते हैं। और जिन्हें विषय सुहाते हैं उन्हें चैतन्य नहीं सुहाता है। जिन्हें आत्मा सुहाता है वे परमात्मा बन जाते हैं। जिन्हें आत्मा नहीं सुहाता है उनके लिए नरक निगोद के द्वार खुले रहते हैं। देखिए, पांचों इंद्रियां एवं मन की प्रवृत्ति को रोका जावे, जिसके माध्यम से रोका जावे, जिस शक्ति के दम पर रोका जावे, उसे संयम कहते हैं। मनुष्य जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई साहब, संयम। ये मनुष्य जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। माने मैं उस संयम की बात नहीं कर रहा हूं जिस संयम के बारे में सुनते ही लोगों को ऐसे लगने लगता है कि अच्छा ये संयम, अच्छा आप दीक्षा की बात कर रहे हो, अच्छा आप ये बात कर रहे हो, अच्छा आप व्रताधिक अंगीकार की बात कर रहे हो। अरे उपयोग के सिमटने का नाम संयम है। उपयोग जो बाहर की तरफ दौड़ता है, वो बाहर की तरफ दौड़ता हुआ उपयोग, पांचों इंद्रियों और उनके विषयों की तरफ दौड़ता हुआ उपयोग जब वहां से सिमट कर अपने स्वभाव की तरफ आता है तो उपयोग के सिमटने को संयम कहते हैं। सिमटने का नाम संयम है। इंद्रियों के माध्यम से उपयोग दौड़ता है, इंद्रियों के माध्यम से इधर उधर दौड़ता रहता है। अब वो दौड़ती हुई विषयों की प्रवृत्ति कैसे सिमट करके आए, हम कैसे स्पर्शन इंद्रिय के विषयों से समेट करके अपने गायक भगवान आत्मा की तरफ आवे, कैसे रसना इंद्रिय के विषयों से सिमट करके अंदर आवे। देखिए, जो चैतन्य स्वभाव का स्पर्श करता है उसे स्पर्शन इंद्रिय के रस नहीं सुहाते। जिसे अंदर त्रिकाली चैतन्य आत्म तत्व का रस आता है उसे बाहर के रस नहीं सुहाते। जो चैतन्य की सुगंध लेता है, जिसे गायक की सुगंध आती है, उसे बाह्य की सुगंध, पुष्पों की सुगंध आकर्षित करने में समर्थ नहीं होती। जो अपने अंदर में बैठे हुए भगवान आत्मा को देखता है फिर उसे दुनिया में देखने लायक कुछ दिखाई नहीं देता। किसको देखें, क्या है दुनिया में देखने लायक, इस दुनिया में है क्या कुछ देखने लायक। जिसे देखते सहज दिखता सबसे सुंदर आत्म स्वरूप। अरे जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं को भी यदि आराधक देखता है तो प्रतिमाओं को देख करके भी अपना स्वभाव दिखाई देने लगता है। देखने लायक तो वो है, कर्णेंद्रिय के भोग भोगने लायक नहीं है।
बाहर में संगीत सुनने लायक नहीं है। एक बार अंदर की पुकार सुन लो, एक बार अंतरात्मा की आवाज सुन लो कि ये काम करने योग्य है या नहीं है, जीवन स्वयं संयमित हो जाता है। दृष्टि स्वभाव सन्मुख होने पर संयम अंगीकार करना नहीं पड़ता है, संयम पालना नहीं पड़ता है, संयम तो सहज पलता है। संयम का वजन नहीं होता माथे पर, सहज होता है। लेकिन एक बार जगत की असारता दिखने लगे, जिसे जगत की असारता दिखती है उसे अंदर सारभूत तत्व दिखाई देता है। यहाँ पांचों इंद्रियों में फंसे हुए जीवों की दुर्दशा का चित्रण किया है। हो सकता है बहुत सारे साधर्मियों ने सुनी होगी इन सब चर्चाओं को, लेकिन प्रसंग प्राप्त है और सामने लिखी है ना, ग्रंथानुसार मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। पहले तो छंद दिया बड़ा प्रसिद्ध, काय छहु प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन वश करो, संयम रतन संभाल विषय चोर बहु फिरत है। काय छहों, छहों काय, प्रतिपाल इनकी पालना करो। क्या लिखा है? काय छहों प्रतिपाल। छह काय, कौन कौन सी छह काय? पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। छह काय के जीवों की रक्षा करो, ये प्राणी संयम कहलाता है। और पांच इंद्रियां और मन, इनको संयमित करने का नाम वो इंद्रिय संयम कहलाता है। तो दो तरह के संयम हो गए, एक प्राणी संयम हो गया और एक इंद्रिय संयम हो गया, है ना। दो तरह के संयम हो गए ना। इधर आगे आ जाओ ना, आगे आ जाओ, इधर आगे देखो, दो हो गए संयम हर्षवर्धन जी, एक प्राणी संयम और एक इंद्रिय संयम। भाई साहब दिल पर हाथ रख करके सोचना, जब जब प्राणी संयम की चर्चा चलती है, क्या आपके दिमाग में यही आता है चींटियों को बचा लिया? क्या आपके दिमाग में यही आता है मक्खी मच्छर को बचा लिया, कीड़े मकोड़े को बचा लिया? अरे नहीं नहीं, घास के ऊपर मत चलो, नहीं नहीं, पानी छान करके पियो, यही तो आता होगा ना दिमाग में। छह काय के जीवों की रक्षा करो भैया, रक्षा करो, छह काय के जीवों की रक्षा करो। अरे छह काय के जीवों की रक्षा करने का विकल्प और मैं कर सकता हूं, यह मान्यता महापाप है। क्या ये मिथ्यात्व है? तो छह काय के जीवों की रक्षा करें कि नहीं करें, लिखा तो है यहां पर साफ साफ, काय छहों प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन वश करो, संयम रतन समाल विषय चोर बहु फिरत है। ये बातें लिखी तो है, ध्यानत राय जी ने लिखी है पूजन में। सुनो भैया, एक बात विशेष कहना चाहता हूं, बुआ जी इधर देखना, एक विशेष बात कहना चाहता हूं कुछ। जब जब त्रस्काय के जीवों की रक्षा की चर्चा बनती है, जब जब ये चर्चा आती है, आपको यही क्यों विकल्प आता है कि पर जीवों की रक्षा करें? क्या त्रस मैं स्वयं नहीं हूं क्या? जब षटकाय के जीवों की रक्षा की बात कही जाती है तो आपको पांच स्थावर और त्रस, इनमें मैं भी कहीं आता हूं या नहीं? क्या इनमें मेरा नाम है या नहीं कहीं है? छह काय में या मैं इनसे अतीत हो गया हूं? आखिर हुई ना, संसारी प्राणी हूं कि नहीं? सिद्ध भगवान तो छह काय से रहित हो गए हैं, मेरे तो छह काय में से एक काय है, त्रस काय हूं मैं। तो त्रस की रक्षा करने के प्रसंग में क्या दूसरों की ही रक्षा होगी, अपने आप की रक्षा नहीं होगी? क्या आत्मरक्षा नहीं होगी? क्या? हाँ साहब, बिल्कुल साहब, अपनी सुरक्षा तो सब चाहते हैं। पंडित जी बॉडीगार्ड रख रखे हैं अपन ने, चौकीदार लगा रखे हैं। क्या आप घर आओ कभी, आपको नीचे चौकीदार एंट्री नहीं करने देगा। हाँ, लेकिन आपको मैं कह करके रखूंगा, फोन करके आना। लेकिन ऐसे सब सुरक्षा के इंतजाम हैं, अपने तो बराबर पूरा सुरक्षित हुए। अरे भाई, अपने स्वरूप को जान। आत्महत्या से बचने की चर्चा चल रही है यहाँ तो, आत्महत्या से। यहाँ निरंतर जो हिंसा हो रही है, अपने परिणामों से जो हिंसा हो रही है, वो आत्मघात है। अपने आप को आत्मा स्वीकार नहीं करना, ये आत्मा की हत्या कर देना है, ये आत्महत्या है। अपने आप को त्रिकाली चैतन्य नहीं मानना, अपने आप को अनादि अनंत नहीं मानना, अपने आप को ध्रुव तत्व स्वीकार नहीं करना, अपने आप को मैं चेतन हूं, मैं ज्ञायक तत्व हूं, ये स्वीकार नहीं करना अपने आप को, ये हत्या कर देना है उस आत्म तत्व की। हाँ, जाना हमने इन बातों को।
हमने तो बस दूसरों की सुरक्षा पाल ली, दूसरों की सुरक्षा पाल ली, इनको बचा लिया, इनकी रक्षा कर ली। अरे कहाँ कहाँ हम उलझे फंसे हुए हैं। आप लोग इधर आ जाइए ना, थोड़ा सा पीछे वाले लोगों को और जगह मिल जाए। माने जो बात कह रहे, त्रस काय के जीवों की रक्षा का मतलब आत्मरक्षा है। त्रस काय के जीवों की रक्षा में मुझे मेरी भी सुरक्षा की जरूरत है, ये ध्यान नहीं जाता है। अरे भाई साहब, जब जब जीवों की रक्षा का प्रसंग बनता है, जब जब जीवों की रक्षा की चर्चा चलती है, तब तब इस जीव को यही ख्याल में आता है औरों को बचा लो। इसे ये ख्याल में नहीं आता है कि मैं ऐसे काम नहीं करूं जिससे मर करके मुझे त्रियंच में नहीं जाना पड़े। उधर ध्यान नहीं जाता है। सारी दुनिया दया के नाम पर, संयम के नाम पर कहां कहां उलझी फंसी है। सोचो आप, कोई पेड़ पौधों को संभाल रहा है तो कोई कबूतरों को ज्वार दे रहा है, कोई रक्षा के नाम पर गौशालाओं की सुरक्षा में लगा है, क्या कोई कबूतरों की सुरक्षा में लगा है, कोई मकर संक्रांति के प्रसंग पर बच्चों को बचा रहा है। सेव बर्ड्स, पक्षियों को बचाओ, दया कर रहे हैं भाई साहब हम, दया के नाम पर। मैं नहीं कहता, उसका निषेध नहीं करता हूं मैं, जो कुछ भी हो रहा है सो ठीक है, लेकिन इतना मात्र होने का नाम कुछ संयम हो गया है या कुछ दया हो गया है, इस धोखे में मत रहना। ये जैन शासन है, ये पोपाबाई का राज नहीं है। यहाँ ये तो अनंत बार किया है, अनंत बार ऐसी दया पाली है हमने, लेकिन स्वदया कभी नहीं पाली है। अपने स्वस्वरूप को कभी नहीं देखा है। ये स्वदया की बात कर रहे हैं। कहा ये छहो प्रतिपाल, आत्मरक्षा की बात है। हमने गायों की रक्षा कर दी, हमने भेड़ बकरियों की रक्षा कर दी, हमने कत्ल खाने बूचड़ खाने बंद करवा दिए, हमने उनकी सुरक्षा के इंतजाम कर दिए, लेकिन क्या अपने आप को मरकर कभी गाय न बनना पड़े, इस सुरक्षा का उपाय विचारा है क्या? यह आत्मरक्षा नहीं है क्या? इसके बारे में कभी विचार किया है कि मैं मर करके कभी भेड़ बकरी नहीं बन जाऊं? क्या इसके बारे में विचार किया है कि यदि अभी मेरा जीवन पूरा हो जावे तो मर करके फिर कहां जाने वाला हूं, फिर क्या होगा? बोलो। 2 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 1 इंद्रिय, अनंत अनंत काल कहाँ है स्थावरों का? स्थावरों के काल के संदर्भ में मोक्ष मार्ग प्रकाशक 32 नंबर पेज पर लिखते हैं, स्थावर पृथ्वी जलादि के अंदर परिभ्रमण करने का उत्कृष्ट काल असंख्यात कल्प काल है। पृथ्वी जल अग्नि वायु और प्रत्येक वनस्पति, इनमें परिभ्रमण करने का उत्कृष्ट काल असंख्यात कल्प काल है। और कल्प काल कितना बड़ा होता है? 20 कोड़ा कोड़ी सागर का कल्प काल होता है। अभी मैं सागर नहीं बतलाना चाहता, सागर के बारे में तो इतना ही समझ लो, जब आप एक किनारे पर खड़े होकर के देखते हैं तो जिसका अंत नहीं दिखता उसे सागर कहते हैं। सागर क्या होता है? अब सागर थोड़ी ना समझाना है, उसके लिए तो गड्ढा खोदना पड़ता है और फिर उसमें से लंबी चौड़ी व्याख्याएं हैं। मैं इतना समय आप लोगों का नहीं लगाना चाहता, लेकिन इतनी बात तो सबके समझ में आ गई होगी। सागर, और कितना, एक सागर नहीं, क्या 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। और एक कल्प काल नहीं, 2 कल्प काल नहीं, 3 कल्प काल नहीं, असंख्यात कल्प काल बीत जावे तो ये जीव पृथ्वी से जल में, जल से अग्नि में, वायु में, वनस्पति में, इनमें घूमता फिरे। और कदाचित ये असंख्यात कल्पकाल का समय पूरा हो जाए, फिर क्या होगा मम्मी? वो वहां से नहीं, त्रस में नहीं आएगा, अभी निगोद में चला गया, अभी निगोद में चला गया। और निगोद अवस्था में इतर निगोद का उत्कृष्ट काल 2.5 पुद्गल परावर्तन है। ओहो, पुद्गल परावर्तन की चर्चा करते हैं महापंडित टोडरमल जी साहब, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 63 नंबर पेज पर पहली लाइन में लिखते हैं, पुद्गल परावर्तन का काल इतना बड़ा है कि जिसके अनंतवें भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं, अनंतवें भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं। और सुनो, ऐसे अनंत सागर एक बार, फिर अनंत सागर, 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 ऐसे अनंत सागर अनंत बार बीत जावे। 1 पुद्गल परावर्तन, फिर 2 पुद्गल परावर्तन, फिर 2.5 पुद्गल परावर्तन। अब तो त्रस में आ जाएगा ना कि नहीं, अभी आ गया फिर वापस पृथ्वी जलादिक में। अंदाजा नहीं है कुछ भी, थोड़ा सा भाव भाषण हो जाए इसलिए बात कर रहा हूं। फिर आ गया पृथ्वी जलादिक में, असंख्यात कल्प काल बिताया, फिर इतर निगो 2.5 पुद्गल परावर्तन, फिर असंख्यात कल्प काल पृथ्वी जलादिक में,
फिर इतर निगोद के अंदर 2.5 पुद्गल परावर्तन, फिर असंख्यात कल्प काल पृथ्वी जलादिक के अंदर, और फिर 2.5 पुद्गल परावर्तन। ऐसे असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक इस जीव को त्रस बनने का चांस नहीं मिले। कितना खतरनाक है, कुछ डर लगता है क्या? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।